हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने 1 महीने का ग्रोसरी जो कि मैंने आज ही खरीद करके लेकर के आया था। तो सोचा कि आज मैं इसी की वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारा सामान जो है इस बोरी से निकाल कर के आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने क्या-क्या ख़रीदा है, ठीक है? तो ये फटाफट से मैं सबको खाली कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है पापड़, कुछ बिस्किट, चॉकलेट और चूड़ा बादाम है। और यहाँ पर मैंने लिया है इंडिया गेट राइस, काजू के पैकेट है और बूंदी रायता जो होता है वो है। यहाँ पर मैंने ले लिया है सर्फ एक्सल, ठीक है। और ये वाला जो है ना एरियल सर्फ है। यहाँ पर मैंने मखाने के पैकेट भी निकाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सामान है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 केजी के करीब मैदे का पैकेट है। और ये वाला जो है ये आपका मधुर चीनी है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है, एकदम फाइन चीनी होता है। तो यहाँ पर मैंने चीनी जो है वो 3 पैकेट के करीब लिया है। कुछ मिर्ची के पैकेट हैं, तेज़पत्ते हैं, जितना भी सामान जो है ना, इतना सामान जो है वो 1 महीने में खर्च नहीं होता है। और पिछले महीने का भी जो भी सामान था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, इसलिए मैंने इस महीने थोड़ा-सा कम ही लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है नमक का पैकेट। तो जितना सामान आपको दिख रहा है इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सामान है गाइस। तो इतना सामान जो है ना वो मैं हर महीने ही ले लेती हूँ। इससे क्या मुझे फ़ायदा होता है कि अगर मेरे घर में कोई गेस्ट अचानक से आ जाए तो मुझे टेंशन नहीं होती है कि इस घर में सामान नहीं है, फ़ौरन से मार्केट जाओ लेकर के आओ, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 10 केजी के करीब यहाँ पर चावल ले लिया है। और यहाँ पर मैंने सारे सामान को इसमें से निकाल दिया है। और यहाँ पर मैंने आशीर्वाद आटा जो है वो मैंने 5 केजी के करीब ही लिया है। तो 5 केजी जो आटा है वो काफ़ी है। और कुछ स्वीट वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ कंडेंस मिल्क वगैरह भी लिए हैं। तो इतना सामान जो है वो लगभग 4,500 के करीब का है। तो 4,500 में ये मेरा पूरा 1 महीने का ग्रोसरी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब सारे सामान को मैं किस तरीके से सरियाती हूँ और किस तरीके से इसे रखना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक कार्टून को लेकर के आया है, ठीक है। तो कार्टून में क्या है ना कि अलग से ऑयल का जो पैकेट वगैरह होता है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1-1 केजी का जो ऑयल का पैकेट होता है वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर इसके साथ ही मुझे दुकान वाले भैया ने देखिए बिस्किट का पैकेट है, शैम्पू है, वो सारा चीज़ जो है डालकर दे दिया। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल भी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 केजी सरसों का तेल लिया है। मॉम्स मैजिक बिस्किट लिया है, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गुड डे बिस्किट जो है ना वो काजू फ्लेवर का ही मुझे पसंद आता है, बटर वाला जो फ्लेवर होता है वो मुझे उतना कुछ ख़ास नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने बूंदी के पैकेट ले लिए हैं। इससे रायता जो है ना बहुत अच्छा सा बनता है। यहाँ पर मेरे बेटे ने कुछ अलग से छोटे-छोटे पैकेट ले लिए हैं, जैसे यिप्पी है और ये चॉकलेट सिरप वगैरह, ये मेरे अरहम ने लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने रिफ़ाइन ऑयल का भी 2 पैकेट ले लिया है। तो इतना जो ग्रोसरी का सामान है वो मेरे 1 महीने में आराम से चलता है, बीच में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जैम का भी एक छोटा-सा डब्बा ले लिया है। और ये मैंने यहाँ पर ना छोटा वाला जो पैकेट होता है बिस्किट का 5 रुपीज़ वाला, वो पूरा 1 पैकेट ले लिया है। इससे क्या है कि घर में जो सारा सामान है वो पड़ा रहता है, तो बच्चे को बार-बार कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप इसे अच्छे से सेव करके रख दें। तो किस तरीके से मैं अपने राशन को सरियाती हूँ, तो चलिए मैं ये आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने पूरे 1 महीने के राशन को स्टोर करती हूँ, जिससे बीच में कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कार्टून जो कि राशन वाले दुकान से ही जो मिलता है ना, तो ये मेरा पिछले महीने का जो ऑयल है वो बचा हुआ था। तो इसे अब क्या करेंगे कि हम आगे की तरफ रख देंगे ताकि ये ऑयल जो है वो पहले यूज़ हो सके। और जो आज मैंने लेकर के आया है ऑयल वो क्या करेंगे हम पीछे अंदर की तरफ करके रखेंगे ताकि ये हम बाद में यूज़ करें। इससे क्या होता है कि जो फ्रेश सामान है वो हम लोग बाद में यूज़ करते हैं, और जो पिछले महीने का सामान है कहीं वो एक्सपायर ना हो, इसलिए आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो जब कभी भी आप राशन वगैरह लेकर के आएँ तो जितना भी पुराना सामान हो पिछले महीने का वो पहले आप निकाल कर के हटा लीजिए, उसके बाद नया सामान रखिए, उसके बाद ही आप ऊपर से जितना सामान है पिछले वाला रखिए, ताकि जितना भी पुराना सामान है वो पहले यूज़ हो और वो ख़राब ना हो, और उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो आप हमेशा देखते रहिएगा। तो देखिए ये सारा जो सामान है ना, मेरा चाय पत्ती का पैकेट है, काफ़ी सारा हल्दी का पैकेट वगैरह जमा हो गया था। यहाँ पर मैंने गोलकी का पैकेट लिया है। तो बहुत सारा सामान जो है वो पिछले महीने का था, तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं ली है इस महीने। तो यहाँ पर मैंने इंडिया गेट राइस जो है वो रख दिया है इसमें, और बहुत कुछ कार्टून में रखेंगे, और जो पिछले महीने का सामान है वो इस में ऊपर से रखना है। तो यहाँ पर मैंने चीनी का पैकेट जो है वो रख दिया है। तो कार्टून के बगल में भी आपको कुछ सामान दिख रहा होगा। तो ये सारा सामान जो है वो मेरे पिछले महीने का है। तो पिछले महीने का सामान जो है वो इस महीने यूज़ करेंगे, और अभी जो लेकर के आए हैं वो बाद में यूज़ होगा।
अगर मेरे घर में अचानक से कुछ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, अगर 6 से 7 लोग भी आ जाते हैं, तो बाहर से कुछ भी मँगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे दोबारा। तो इतना ही सामान जो है वो मेरे लिए बहुत है, और इसमें माशाल्लाह इतनी बरकत होती है कि कुछ भी इसमें आपको लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बिस्किट वगैरह है वो मैंने इस तरीके से रख दिया है। तो जो कभी भी मैं एक पैकेट बिस्किट का जो है ना ओपन करती हूँ, तब उसे मैं कोई भी कंटेनर वगैरह में डाल करके अच्छे से पैक करके रखती हूँ। तो अभी जो भी सामान है वो इसी तरीके से रखती हूँ, ताकि ये सामान जो है वो अच्छे से स्टोर हो सके। और किचन में जो है ना, जब एक एक पैकेट मेरा खुलता है तभी मैं किचन के डब्बों में इस तरीके से डालती हूँ, ठीक है। तो बाकी आप जितना भी सामान है वो आप अच्छे से सेव करके रखा कीजिए, और किचन के डब्बों में ना थोड़ा थोड़ा ही सामान रखा कीजिए, ताकि उसे उठाने में निकालने में आसानी हो। ज़्यादा भर लेने से क्या होता है कि इतना हेवी डब्बा जो होता है ना, उठता नहीं है, हाथ में भी दर्द हो जाता है। तो मैं हाफ़ केजी से ज़्यादा किसी भी डब्बे में सामान नहीं रखती हूँ गाइस। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे सामान को अच्छे से रख दिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक फ़ालूदा का भी पैकेट, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बस उसे बनाना भी बेहद आसान है। यहाँ पर मैंने रेड चिल्ली का पैकेट भी लिया था, सिर्फ़ 2, और हल्दी वगैरह का पैकेट एक भी नहीं लिया था, क्योंकि वो पिछले महीने बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुका था गलती से, इसलिए मैंने इस महीने हल्दी पैकेट नहीं लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ इवनिंग के लिए स्नैक्स वगैरह लिए हैं, तो वो भी मैं इस तरीके से रख दूँगी। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के लिए ये बिस्किट ली थी, तो इसे भी हम इस तरीके से रख देंगे, और एक-एक करके एक पीस जो है वो बच्चों में जब उन्हें खाने का मन होगा वो खुद निकालेंगे और खा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई मसाले वगैरह हैं वो भी इसमें रख दिए। यहाँ पर गरम मसाला का पैकेट है वो भी इस तरीके से चला जाएगा, पापड़ का पैकेट है वो भी इसी में चला जाएगा। तो जितना सामान इसमें अट सकता है इसमें हम डाल देंगे। और ये चॉकलेट का पैकेट है जो कि मेरे बेटे ने उठा लिया था, तो ख़ैर मुझे बिलिंग करानी पड़ी। तो यहाँ पर जितना सामान है वो जितना अट सकता है वहाँ पर मैंने पूरा सामान रख दिया है। यहाँ पर मैंने पीडियाश्योर लिया था अरहम के लिए। अरहम जो है वो पीडियाश्योर के बगैर दूध नहीं पीता है, और उसे चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी का पीडियाश्योर का पैकेट लिया था। तो जितना सामान है वो सारा इसमें चला जाएगा, और उसके बाद एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा सामान जो है वो डब्बे में डालकर इस तरीके से हम किचन में रख देते हैं, ता करके कुकिंग करने में आसानी हो। तो ये मैदे का पैकेट जो है वो भी अभी एक्स्ट्रा है, और किचन में जो है ना बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कोई भी सामान है वो अभी यूज़ नहीं होगा, फ़िलहाल अभी 1 हफ़्ते के बाद ही ये सामान यूज़ होगा। ग्लूकॉन डी का जो पैकेट होता है वो भी मैंने ले लिया था। और यहाँ पर मैंने बड़े डब्बे में रख दिया है ये आटे का पैकेट। तो आटे को भी मैंने ओपन करके नहीं रखा है, तो जब ओपन करना हो तभी मैं स्टील कंटेनर में इसे खाली कर लेती हूँ। फ़िलहाल अभी इसी तरीके से रख देंगे। पहले से क्या है, ओपन करने से हवा वगैरह चला जाता है, जिससे आटा जो है वो ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो इस तरीके से मैंने चावल को, दाल को, तेज़पत्ते को इस डब्बे में डाल दिया है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि सर्फ़ और साबुन का जो डब्बा होता है वो हमेशा अलग रखा कीजिए, ताकि चावल में इसकी महक ना जाए। तो आई होप कि आपको आज की पसंद आई होगी। तो फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। टेक गुड केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।